मैं आपसे पूछना चाह रही थी इमरान कि आपने जो ये प्रीवियस जो मैचेस भी देखे न्यूयॉर्क में, तो डू यू थिंक विद दिस वेरिएबल बाउंस आप स्पिनर्स को देख रहे हैं कमिंग टू प्ले और डूइंग समथिंग डिफरेंट? डेफिनेटली आप अगर थ्रू आउट पूरा टूर्नामेंट उठा के देख ले, अभी जितने भी न्यूयॉर्क में स्पेशली अमेरिका में मैचेस हुए हैं उसमें अगर स्पिनर की बारी आई है तो स्पिनर ने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल की है, और अगर फास्ट बॉलर की बारी आई है तो उसने भी देखे यहाँ पे ऐसी पिचेस के ऊपर हम कहते हैं कि यार ऑन टारगेट आप जब गुड लेंथ पे बॉल करेंगे, क्योंकि ये ऐसा बॉल है जिसपे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं एज ए ओपनर अगर बात करूं तो जो आप खिंची हुई लेंथ पे आप बॉल करते हैं तो उसके लिए मुश्किल होता है। और फिर मुझे एक चीज का आइडिया कि यार ये पिच अनविन है, आप बाउंस भी ले सकते हैं और लो भी रह सकते हैं। तो कहने का मकसद है कि ऐसी पिचेस के ऊपर स्पेशली जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि आप 20-25 रन अगर आप करते हैं तो फिर आपको लंबा लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज ऐसी पिचेस के ऊपर आपके ऊपर अर्ली ऑन कभी बड़ी हिट नहीं लगेंगी। आपके ऊपर जब 20-25 हो जाए तो फिर आप लंबा रन लेके जाए, बिकॉज यही अगर मैं बात करूं बाकी टीमों की तो वो जो सेट बैट्समैन होते हैं वो लंबा लेके जाते हैं, क्योंकि आप पिछले वाले बैटर के ऊपर ये ऐसे पिचेस के ऊपर कभी बिलीव नहीं कर सकते कि यार वो आएगा और आते 3 छक्के कंसेक्यूटिव मार देगा या 2 या 4-6, ऐसा नहीं होगा। ये पिचेस ट्रिकी है। यहाँ पे बॉलर ने एक चीज जो नोट की है वो है लाइन और लेंथ, और आपने सीम में लाके बॉल फेंकना, क्योंकि आप जहां पेस आप यूज करेंगे फिर आप थोड़ा कहीं ना कहीं आपको वेवर बॉलिंग मिलेगी। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में एज ए क्रिकेटर मैं समझता ऐसे पिचेस के ऊपर वेट फॉर टाइम, बैट बॉल का वेट करें। बॉलर्स आर डेफिनेटली पैनिक होगा, जैसे बैटर पैनिक होता है, तो फिर आपको वो कहीं ना कहीं आपको वो बॉल देगा जिसपे आप बड़ी हिट मार सकते हैं। तो एग्जैक्टली वही बात ना कि पिच को खुद ही एक्टिव करने दे। बट एनीवे हम लोग स्पिन ऑप्शंस भी देख रहे भारत एंड भट्टी साहब, आपको वैसे क्या लगता है कि थोड़ा सा कुछ इंडिया करेगा? आई मीन विल दे पिक अप कुलदीप? आई मीन सो गुड, मतलब उनकी एबिलिटी टू टर्न he's a magician, he's amazing. और बाबर आजम को फंसाते हैं कुलदीप यादव हमेशा। उनकी हिस्ट्री भी है साथ। लेकिन फातिमा लग नहीं रहा कि जो पिछले आयरलैंड के मैच में इंडिया के 11 खिलाड़ी खेले थे उसमें चेंज होगी। लेकिन इंडिया को मैंने उस दिन भी कहा जो एडवांटेज है उनके पास, हार्दिक पांड्या वो बॉलिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं। डुबे 11 में नहीं है लेकिन उनके पास भी ये सलाहियत है। फिर उनके पास 3 स्पिनर्स हैं, तो इंडिया की बॉलिंग बैटिंग एक मतलब कंप्लीट पैकेज है। लेकिन हमारी टीम माशाल्लाह पिछले मैच में जिस तरह हम कोलैप्स कर गए, हम तो आप देखें ना न्यूजीलैंड की होम सीरीज, फिर आयरलैंड, फिर इंग्लैंड, हमने अपनी टीम को सेटल ही नहीं होने दिया। वर्ल्ड कप में भी 19 टीमें अनाउंस हो गई, 20वीं टीम बिल्कुल आखिरी दिन आखिरी घंटे में जाके पाकिस्तान ने अनाउंस की। तो ये जो अनसर्टेनिटी का एक फैक्टर रहा पाकिस्तान कैंप में, इसने भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुश्किल में डाला। फिर एक चीज़ सिक्कू भाई ने सुबह मुझसे इत्तेफाक नहीं किया कि अगर पाकिस्तान को कोई एडवांटेज मिल सकता है कि इंडियन साइकी को हो सकता है गैरी कर्स्टन बेहतर डिस्क्राइब कर सकें। वो 4 साल इंडियन टीम के हेड कोच रहे, वो 2011 की जो इंडियन टीम थी जिसने वर्ल्ड कप जीता उसके भी हेड कोच थे। तो इंडियन टीम का ड्रेसिंग रूम क्या होता है, क्या माहौल होता है, और वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, गैरी कर्स्टन से बेहतर शायद कोई आज पाकिस्तान के पास नहीं है। हमारे बारे में क्या सोचता है ये तो शायद आज बात नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। मैंने ये बात कही थी कि वो उन्होंने जो है बिल्कुल वो सारी इन्फॉर्मेशन वो दे सकते हैं कि इंडियन ड्रेसिंग रूम क्या सोचता है, ड्रेसिंग रूम कैसा है क्या नहीं है, वो लड़के किस तरह बिहेव करते हैं। मगर असल चीज़ ये है कि जो कोच है उसको तो टीम के साथ 6 महीने पहले होना चाहिए, 4 महीने पहले होना चाहिए। कोच उनमें आके जेल होता है, लड़कों को देखता है, उनको खिलाता है, फिर अपना वो आइडिया लगाता है कि ये लड़का इस जगह खेलेगा, ये लड़का इस जगह खेलेगा, इसको मैं ऐसे यूटिलाइज हूँ। आपका कोच माजरत के साथ, तो हमारे कप्तान और थे, हमारे कोचेज और थे। चलिए अभी ये बातें हम एंड में करेंगे। ठीक है, एंड में कर लेट्स अभी दानिश तो रो रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को कहां ले जा रहा है। अच्छा मत रोए, आई डोंट वांट यू टू क्राई, नोबडी शुड क्राई टुडे, बट एनीवे Danish, and also just I want to know and I want to understand, and I'm
श्योर हम एलिस से भी पूछेंगे कि मॉर्निंग में लाइक सुबह पे क्या चैलेंजिंग होगा विद द आउटफील्ड बीइंग सो स्लो आई मीन the pitch and the conditions are, I'm sure but Sikuba इसको कंफर्म भी करेंगे. सुबह everything is all lively, रात का थोड़ा सा मॉइस्चर भी होता है, things are very active. जब भी आपने देखा है कि सुबह सुबह जो भी मैचेस होते हैं पहली इनिंग्स में ज़्यादा मूवमेंट भी मिलता है. पिच सीम्स लाइवली, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि टॉस की बहुत ज़्यादा अहमियत है, खासतौर पर इन कंडीशन में तो बहुत ज़्यादा अहमियत है. आप गैरी कर्सन की बात कर रही थी, महज एक ऑब्जर्वर की हैसियत से इस वक्त वो टीम के साथ हैं, ऐसा मुझे लगता है. पिछले मैच में मैंने देखा जो सजेशंस थे वो अप्लाई नहीं हो पा रहे थे. और यहाँ पर प्लेयर्स को अप्लाई करना है फातिमा, अपने आप को अप्लाई करना है, कॉन्फिडेंस लेके आना है और उसको डिलीवर करना है. आई डोंट थिंक गैरी कर्सन कैन डू टू मच एट दिस पॉइंट इन टाइम. नॉर्मली जो T20 मैचेस हैं वो तो शाम में शुरू होते हैं, लेकिन ये न्यूयॉर्क वाला मैच अर्ली मॉर्निंग शुरू होगा तो विकेट में मॉइस्चर भी होगा, जिस तरह थोड़ी बहुत बारिश की भी अर्ली मॉर्निंग फोरकास्ट है. तो मेरा ख्याल टॉस जो है वो बहुत वाइटल होगा. नहीं बिल्कुल, हमारी थोड़ी कॉन्वर्सेशन टॉस जाएगी. और याया तो अब पहुंच गए डिस्पाइट इतना ट्रैफिक के बावजूद. वेरी गुड याया. अच्छा याया, अब मुझे ये बताएं क्योंकि आप हमारे स्टूडियो तो काफी लेट पहुंचते हैं, वहां आप टाइम पे पहुंच गए, ये तो मैं बाद में बात करूंगी. हाँ तो मुझे ये बताएं कि ये पिच आपको क्या रिपोर्ट आ रही है कि इज इट मोस्ट सेटल टुडे, क्या रोलर चले, क्योंकि इनके पास इतना टाइम तो नहीं होगा टू प्रिपेयर इट. सो क्या बैटिंग थोड़ी ईजियर हो जाएगी? पिच रिपोर्ट क्या आपको क्या बातें सुनने में आ रही है अंदर से? देखिए बात दरअसल ये है कि आपने बात की ना कि कल आप स्टूडियो देर से पहुंचते, स्टेडियम जल्दी पहुंच गए. तो मैं कल कुछ 6 बजे ही सो गया था, क्योंकि मैं आज इस तरह माजिद भट्टी ने कहा कि यहाँ लोकल टाइम 10:30 मैच स्टार्ट होना है, पाकिस्तान टाइम 7:30 स्टार्ट होना है. तो मैं सुबह कुछ 2 बजे से उठा हुआ. और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस वक्त आसमान पर गहरे स्याह बादल मौजूद है. और आज यहाँ के मुताबिक वक्त के मुताबिक जो है वो कुछ 11 बजे के करीब लाइट शावर की उम्मीद है. लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बारिश की वजह से मैच मुकम्मल नहीं हो सके. टॉस बहुत वाइटल है. इस पिच के ऊपर ये 5वां मैच है न्यूयॉर्क की, और नसाउ क्रिकेट स्टेडियम में जो 4 मैच खेले गए हैं, यहाँ पर 3 मरतबा बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती है. सिर्फ 1 मरतबा जो जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका का मैच हुआ था, वहां पर श्रीलंकन टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का इंतखाब किया था और वो 70 रन पर आउट हो गए थे. तो कहा यही जा रहा है कि रोहित शर्मा टॉस जीते या बाबर आजम टॉस जीते, वही पहले बैटिंग करने का फैसला करेंगे. और टॉस आज के मैच में बहुत वाइटल होगा. और यहाँ तक कह रहे हैं कि टॉस जीतो मैच जीतो. तो जहां तक पिच बात है, कहा यह जा रहा है कि स्क्वायर में 4 पिचेस मौजूद हैं, और जो पिच आज के मैच के लिए इस्तेमाल की जा रही है ये वो पिच होगी जो कि कल जनूबी अफ्रीका और आयरलैंड के मैच में इस्तेमाल हुई है. 8 इनिंग में अब तक सिर्फ 2 मरतबा 100+ रन स्कोर हुए हैं. तो अब आप अंदाजा कर लीजिए इन तमाम चीजों के साथ कि कितना आसान हो कितना मुश्किल हो. याया ने एक ऐसी बात कर दी है कि उन्होंने कहा कि टॉस जीतो मैच जीतो. तो मुझे लगता है कि अगली बारी पाकिस्तान टीम के साथ एक टॉस का भी कोच होगा. वाओ दैट्स अ ग्रेट डिसीजन. मगर टॉस तो आपके हाथ में ही नहीं होता. वो हंस रहा है. अच्छा दूसरी चीज जो ये अच्छा और भी इमरान नजीर भी हमारे पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन है. टॉस नहीं मैं एक और चीज कह रहा हूं. जल्दी से बोल दे. भाई मैं एज ए कैप्टन बहुत मरतबा टॉस जीता हूं, ये आपको बहुत अच्छा आइडिया है. तो तुम्हें बना दे एक और. इमरान आप इंटरेस्टेड है ये कोच बनने के लिए इंटरेस्टेड टॉस कोच से निकली तो प्लीज टॉस के लिए मुझे कोच रख लें. बस सही है, ठीक है. अच्छा दूसरी चीज मैं देख रहा था कि जो टाइमिंग उन्होंने सुबह 10 बजे की रखी है ना अमेरिकन टाइम से, अमेरिका में 10 बजे होंगे. उसकी बेसिक वजह यह है कि अगर वो शाम को वहाँ मैच कराते हैं तो यहाँ पे तो सुबह होती. हाँ वो ऑडियंस के लिए किया गया. ऑफ कोर्स तो मैं अकलमंद नहीं हूँ. नहीं आप अकलमंद नहीं, पूरी दुनिया को पता है क्योंकि सबसे बिगेस्ट ऑडियंस साउथ एशिया. प्राइम टाइम बेसिकली. हाँ ठीक है. थैंक यू सिको, आपने इतनी ग्राउंड ब्रेकिंग हमें रिपोर्ट दी है कि आई रियली वांट टू टेक अ ब्रेक. बट उस्मान खलील जो है हमारे, अच्छा आप लोग उस्मान खलील का रिपोर्ट दिखा रहे हैं अभी या नहीं? अच्छा अभी हम नहीं, थोड़ी देर में आगे जाके दिखाएंगे. बट इमरान नजीर भी हमारे साथ है. इमरान आई थिंक लेट्स गो स्ट्रेट टू द टॉस. अब मुझे थोड़ी सी स्ट्रेस हो रही है क्योंकि टाइम करीब आ रहा है. क्या टॉस जीतो और मैच जीतो, इज दैट द वे इट इज? फातिमा एक्चुअली एज ए क्रिकेटर मैं ये चीज़ कभी भी नहीं बोलूँगा. देखिए टॉस एक मुकद्दर भी जीजिए, आपको खेलना तो पड़ना ही है. या तो वो ना कि भाई टॉस हार के तो मैंने बैटिंग नहीं करनी, लेकिन थोड़ा एज ज़रूर होगा. जिस तरह ये भाई बता रहे हैं कि मॉइस्चर होता है मॉर्निंग में और ये बुला बुला, लेकिन डिपेंड्स ऑन हमारी जो बॉलिंग है. अगर हम लोग पहले बॉलिंग करते हैं तो हमारी बॉलिंग वो उस टाइप की अगर नहीं कर पाती तो फिर कहा जाता है टॉस जीतो मैच जीतो. तो आई थिंक मेरे हमारे एज ए क्रिकेटर अगर मैं बात करूँ तो ये टॉस के ऊपर छोड़े. बिल्कुल आप सही कह रहे हो.